सर सैयद अहमद खां की यौम पैदाइश पर मुरादाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में आयोजित कार्यक्रम में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने सर सैयद अहमद खां डे पर आईनाए उर्दू शाफत किताब का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई अहम सवालों के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सर सैयद अहमद खां ने मुल्क की तालीम के लिए संस्था की स्थापना की, जो आज के दौर में मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की शिक्षा पर निर्भर होती है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने भी शांति का सबक सर सैयद अहमद खान से ही सीखा था और उन्हें मालूम था कि हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, शांति से ही मसले का हल किया जा सकता है। सपा सांसद ने देश की आज़ादी में शहीद हुए 2700 उलेमाओं का जिक्र किया और जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार पर भी अपनी राय दी। इस दौरान हाल ही में होने वाले पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन पर सांसद बर्क ने कहा कि बीजेपी को अब मुसलमान क्यों याद आ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी मुस्लिम रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, जिससे उनका वोट मिल सके। वहीं उन्होंने बीजेपी को एंटी मुस्लिम पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी नफरत की पॉलिटिक्स करती है, जो उन्हें जीने नहीं देगी। इसके अलावा मदरसा सर्वे पर उन्होंने कहा कि मदरसों में उन्होंने काफ़ी कमियां निकालनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि मदरसों में कोई गलत तालीम नहीं दी जाती है। सपा सांसद ने आगे कहा कि सरकार को बाहर से मिलने वाले चंदे से ऐतराज है तो खुद ही मदरसों को फंड जारी करे। इस दौरान संभल सांसद ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर की प्रशंसा के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान और बीजेपी की पॉलिसी एक है। अगर वह सोचते हैं कि मुसलमान इमरान खान के इसी बयान पर बीजेपी को वोट करेंगे तो यह उनकी गलत फहमी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बीजेपी के गुणगान करते हैं, लेकिन मुसलमान उनकी बात पर एतबार नहीं करेंगे। सर सैयद अहमद खान ने एक ऐसा इदारा खोला कि जिससे जो कि आज सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इंडिया का एक इदारा नहीं है, वो सारा वर्ल्ड उसको जानता है, उसको मानता है। और वहाँ से जो पढ़ लिख कर लोग निकले वो मुल्क के लिए और कौम के लिए मुफीद साबित हुए। आज उनकी वजह से खानों के अंदर ये तहरीक दिखलाई देती है, वरना अगर इस तरीके से ये शायद सर सैयद अहमद खान ने ही ये तहरीक गांधी जी को भी ने भी सबक उन्हीं से सीखा था, ये कि शांति के साथ में प्रोग्राम चलाया जाए, बलवे और फसादात से नहीं हल होगा, वो शांति से हल होगा। अब मुसलमान क्यों याद आ रहे हैं उनको? भाई चूँकि सन 24 सामने है उनके, तो उन्हें वोट की ज़रूरत है। अब मुसलमानों को बहरहाल बहला फुसला कर और झूठे वायदे कर वो ये कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों की और ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी एंटी मुस्लिम है और बेइंतहा इसके अंदर मतलब ये है कि जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, वो बहुत ही नफ़रत फैली हुई है। नफ़रत की पॉलिसी इनको जीने नहीं देगी। नहीं, देखिए मदरसों में इन्होंने बड़े टटोल के देखा, लेकिन कुछ निकला नहीं, इनके हाथ नहीं लगा। ये कहने लगे कि लेकिन इसमें कुछ हाथ नहीं लगा है। मदरसों में कोई गलत तालीम नहीं होती। अब भाई कहीं से पैसा, अगर ये हमने कहा कि तुम दो पैसा, अगर ये बाहर से चंदा नहीं लेंगे, तुम पैसा देने लगो, तुम इनकी मदद करो, तो ये चलेंगे।